खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है। आगरा में ताजमहल में सावन के महीने में जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और अन्य हिंदू त्योहारों पर पूजा अर्चना की मांग को लेकर योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर द्वारा दायर वाद की सुनवाई सोमवार को लघु वाद न्यायालय में होनी थी। हालांकि सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी के अधिवक्ता पेश नहीं हुए, जिससे सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायाधीश मृत्युंजय श्रीवास्तव ने मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी तय की है। वहीं सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी ने 24 सितंबर को इस मामले में पक्षकार बनने के लिए अर्जी दी थी, जिस पर वादी के अधिवक्ता शिव आधार सिंह तोमर और प्रतिवादी एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉक्टर राजकुमार पटेल ने आपत्ति जताई। वादी के अधिवक्ता का कहना था कि सैयद जैदी को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ताजमहल सरकारी इमारत है और वो शाहजहां या मुमताज के वंशज नहीं है। इसके साथ ही एएसआई ने यह भी कहा कि ताजमहल से संबंधित मुकदमा लड़ने और जानकारी मुहैया कराना उनकी जिम्मेदारी है। जैदी का इसमें कोई अधिकार नहीं है। कुंवर अजय तोमर ने ताजमहल को तजो-महालिया बताते हुए कहा कि ये हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और वो इसे हिंदू पूजा अर्चना के लिए खोलने की लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने केंद्र सरकार से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को समाप्त करने की मांग की, ताकि हिंदू अपने मंदिरों को मस्जिदों और अन्य अतिक्रमणों से मुक्त करा सकें। आज उसमें मुस्लिम पक्ष के पक्षकार बनने के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होनी थी। दूसरी तरफ आज उसमें हम सर्वे के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने वाले थे, किंतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा सर्वे के प्रार्थना पत्र पर स्टे आदेश पारित करने के बाद हमने अपने उस इरादे को अभी रोक कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट की रोक हटने के बाद हम उसमें सर्वे का प्रार्थना पत्र लगाएंगे और आज उनके जो पक्षकार बनने के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होनी थी, उस पर मुकदमे की पेशी के वक्त मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता एक तो अनुपस्थित थे, उपस्थित नहीं थे। दूसरा, न्यायालय के पास थोड़ा समय का अभाव था, इसलिए उसकी सुनवाई के लिए न्यायालय ने अग्रिम तिथि 20 जनवरी 2025 नियत की है। आज लघुवाद न्यायालय में ताजमहल जो कि तेजोमालय है, उस प्रकरण में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन अदालत में समय के अभाव के कारण, वहीं शहीद इब्राहिम हुसैन जैदी के अधिवक्ता के न होने के कारण आज सुनवाई नहीं हो सकी। अब अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। देखिए, 24 सितंबर को सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी ने एक अर्जी दाखिल की थी कि उन्हें पक्षकार बनाया जाए। उन्होंने ताजमहल को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताया था, जिस पर 7 अक्टूबर को मेरे अधिवक्ता जो हैं शिवाधार सिंह तोमर जी के द्वारा आपत्ति दाखिल की गई थी कि उन्हें पक्षकार न बनाया जाए, क्योंकि शहीद इब्राहिम हुसैन जैदी की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही वे शाहजहां और मुमताज के कोई वंशज है जो ताजमहल का तेजोमालय का केस लड़े। और वहीं इसमें 27 नवंबर को एएसआई की ओर से भी एक आपत्ति दाखिल की गई है कि सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी को पक्षकार न बनाया जाए। तो इस पर आज कुछ ना कोई निर्णय आना था, लेकिन नहीं आया। अब 20 जनवरी को इसमें सुनवाई होगी। ताजमहल जो कि तेजोमालय करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है और हम ये लड़ाई अंतिम सांस तक जो है लड़ेंगे। अच्छा, अभी बीते दिनों सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश जारी किया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर कि कोई भी नया बात दाखिल नहीं होगा किसी भी न्यायालय में मंदिर मस्जिद से संबंधित, क्योंकि ये कानून कहता है कि 1947 तक जो धार्मिक स्थल हैं, जो मंदिर है मंदिर रहेगा, जो मस्जिद है मस्जिद रहेगी। इसको लेकर कोई भी न्यायालय में केस नहीं डाला जाएगा। ये काला कानून है। केंद्र सरकार से हमारी मांग है, माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी मांग है कि इसको समाप्त किया जाना चाहिए। ये हिंदुओं, सिखों, जैन, बौद्ध हमारे मौलिक अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन करता है। हमारी धार्मिक आस्था के साथ कहीं ना कहीं ये काला कानून खिलवाड़ करता है, जो कि कांग्रेस के द्वारा मुस्लिम तुष्टीकरण को देखते हुए बनाया गया था, जो कि गलत है। इसे समाप्त किया जाना चाहिए, जबसे कि हम अपने धार्मिक स्थलों को वापस ले सकें, क्योंकि हमारे मंदिरों को तोड़कर जो मस्जिद बनाई गई, वो इस कानून के तहत अगर ऐसे दबा दी जाएंगी तो कैसे चलेगा। इसलिए ये कानून समाप्त होना चाहिए। ये हमारी सरकार से मांग है और ये लड़ाई हम अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे।